हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब सामने महाराष्ट्र का चुनाव है। कुछ ही दिनों में शायद चुनाव की तारीख भी अनाउंस कर दी जाएगी। अगले हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच खबर है कि 6:30 बजे आज अजीत पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और वो भी तब जबकि कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बीच में ही छोड़कर अजीत पवार चले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में ही कई बड़े फैसले लिए गए। सियासी गलियारों में खबर है कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, जबकि एनसीपी इसे खारिज कर चुकी है। तो आज की पीसी में क्या वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है, सनसनी फैली हुई है। क्या कोई बड़ा चेहरा या उनके साथ जुड़ सकता है? क्या वो कथित नाराजगी पर कुछ बोलेंगे? ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एकनाथ शिंदे कैबिनेट कमर कस चुका है। चुनाव के लिए उन्होंने हरियाणा से भी कई बड़ी सीख ली है। बड़े बड़े फैसले लेने में ये कैबिनेट जुटी है। शिंदे कैबिनेट ने 30 दिनों में ही अब तक 165 बड़े फैसले ले लिए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए, जिनमें मदरसों के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने, अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी शामिल है। खास बात यह है कि इन योजनाओं के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने दलित, ओबीसी और गरीब सवर्णों के उत्थान के लिए आर्थिक विकास महामंडल बनाने का भी फैसला किया है। और जब चुनाव करीब है तो इसी बीच खटाखट हो रहे फैसलों के लिए आपको कुछ आंकड़े समझाते हैं। 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे तो राजपूत वोटों की नाराजगी की बातें सामने आई थी। उससे सबक लेते हुए महायुति ने 23 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक की और ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2 अलग अलग निगमों के गठन को मंजूरी समेत 22 फैसले किए। फिर बात करते हैं 30 सितंबर की। उस दिन 56 फैसले और फिर 4 अक्टूबर को 47 फैसले लिए गए। लेकिन जब हरियाणा में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है, जाट और गैर जाट वोटों का भरोसा मिला है, तो उस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर कल यानी कि 10 अक्टूबर को 40 और फैसले लिए गए। और इस तरह 30 दिन में, 1 महीने में महायुति ने 165 फैसले खटाखट ले लिए। अब हरियाणा में प्रचंड कामयाबी के फॉर्मूले को महायुति क्या महाराष्ट्र में भी मूर्त रूप देने में कामयाब होगी? हर जाति वर्ग को लुभाने की कोशिश में महाराष्ट्र सरकार ने कल ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर आय की सीमा 8 से बढ़ाकर 15 लाख करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में 37 से 38% ओबीसी आबादी है। 11 से 12% एससी आबादी को लुभाने के लिए महाराष्ट्र एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया गया है। नागपंथ समाज की बात करें तो उनके विकास के लिए आर्थिक महामंडल बनाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि 9 से 10% दलित वोट भी महाराष्ट्र में बेहद अहम है। इतना ही नहीं, 11 से 12% मुसलमान वोटों पर भी महायुति की नजर है, और इसलिए मौलाना आजाद अल्पसंख्यक महामंडल को 1000 करोड़ फंड देने का ऐलान किया गया है। साथ ही डीईडी मदरसा शिक्षकों का वेतन करीब 3 गुना बढ़ाकर 6000 से सीधे 16000 किया गया है। और इसी बीच चुनाव से पहले महायुति ने फैसले पर राजनीतिक, जो खटाखट फैसले हो रहे हैं, उस पर राजनीतिक घमासान भी उतना ही तेज हो गया है। तैयार है फ्लाइट के लिए भी और फाइट के लिए भी, और फाइट करेंगे और हरियाणा को हरा देंगे। हरियाणा का जीत जो है ये फिर से याद हो रहा है। जो इलीगल सीएम एकनाथ शिंदे है, उनका यही काम है कि हर जाति में कुछ न कुछ वाद विवाद हो, हर धर्म में वाद विवाद हो, दंगे हो, ये उनका काम है, और ये काम उनको भाजपा ने दिया है। इस कैबिनेट में ना कोई पारदर्शिता थी। क्या इन सारे विषयों की कल जरूरत थी? क्या ये विषय पिछले 2 साल में भूल गए थे? काफी सारे ऐसे विषय भी आए हैं जो अर्जेंट बिजनेस करके आए हैं, लेकिन ये अर्जेंट बिल्कुल नहीं थे, और ये सिर्फ लोगों को, जनता को फंसाने के लिए, लुभाने के लिए और उनके चुनाव में कुछ न कुछ मदद होने के लिए हुई है। कि मदरसों में जो फॉर्मल एजुकेशन है, उस फॉर्मल एजुकेशन के साथ मदरसों को जोड़ा जाए, इस दिशा में महाराष्ट्र ने पहले से भी काम किया है, और उसका नतीजा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो वहाँ पर मदरसे थे वो फॉर्मल एजुकेशन के साथ भी जुड़े हैं। इसमें अगर और कोई पहल की है तो अच्छी बात है। सवाल ये है कि इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ में फाइनेंस विभाग का ये भी कहना है हर फाइल पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख से ज़्यादा हम डेफिसिट में हैं, और हर फाइल में वो लोग निगेटिव लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्थिक नियोजन नहीं है, अर्थ मंत्री और अर्थ
जो विभाग है वो निगेटिव लिखते जा रहा है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.5 लाख से हम डेफिसिट में हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अनाउंस करने की बात अपनी जगह है, क्योंकि इलेक्शन आ गए तो अनाउंसमेंट का क्या बोलते हैं, बम्पर खुला है।